तो उन्होंने कहा कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, देश रहना चाहिए। दूसरा, ज़्यादातर लोगों ने उनको पसंद किया, आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। उन्होंने मतलब उनका जो स्टैंड रहा उनने कि हम झुकेंगे नहीं। राम का रोल अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निभाया, किसी के मुख से वाजपेयी जी के लिए बुराई नहीं सुनी कभी। तो इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है मुझे। ना भारत की राजनीति में उनका मुकाबला है, ना हमें तो इस सरकार में अब पूछो, हम आपकी आज के युवा हैं, अटल जी थे, हम थे ही ना उस टाइम। आज के जो युवा हैं वो अटल जी के बारे में कितना जानते हैं? जो पहले भी हो सकता था, इनफैक्ट बहुत पहले हो सकता था। दिस इज नॉट अ बिग डील। तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नहीं। के बराबर कोई प्रधानमंत्री नहीं है। जूते की नोक से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। तो उन्हें राजनीति का अजात शत्रु मानते हैं और राम राज्य का संदेश जाएगा। वो जो लीडरशिप उन्होंने दी है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, वो योग्यता पर काम करते थे। आज उनका ये सपना जो है विकसित भारत के रूप में साकार होने जा रहा है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष काफ़ी सम्मान से नाम लेते हैं। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके, कवि, लेखक और अच्छे व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी की आज जन्म जयंती है। और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर ग्राउंड पर ये जानने के लिए उतरे हैं कि क्या लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में और जो अभी करंट सिनेरियो में राजनीति चल रही है उसके बारे में उनको पता है या नहीं पता है। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कुछ लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव जी, ये बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री, बहुत बड़े कवि, प्रख्यात कवि, उनकी ऐसी ऐसी कविताएं हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे लगते हैं सबसे पहले आपको अटल जी, और उनकी राजनीति से आप कितना प्रभावित हैं? देखिए, अटल जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति उनका रहा है, प्लस इनोवेटिव पर्सन रहे अपने कार्यकाल के दौरान और ज़्यादातर लोगों ने उनको पसंद किया, आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। पूरा देश आज उनको याद कर रहा है और पक्ष के रूप में या विपक्ष के रूप में उनकी जो रणनीति थी वह लोगों को जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी। और दूसरी बात ये है, इनोवेटिव के रूप में मैंने बताया, उन्होंने देश को टेक्नोलॉजी से जोड़ा, उन्होंने देश की सड़कों को जोड़ा। आपने प्रधानमंत्री सड़क योजना सुना होगा, देखा भी होगा। उनका उद्देश्य था कि गांव, जितने भी छोटे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, ये जो है बड़े बड़े हाईवेज से कनेक्टेड हों, जिससे छोटे छोटे लोग जो है शहर आकर के अच्छी पढ़ाई कर सकें और अपने आप को डेवलप कर सकें। आज उनका ये सपना जो है विकसित भारत के रूप में साकार होने जा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि अटल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। दूसरा, एक निडर और प्रतिभाशाली उनका व्यक्तित्व रहा। शुरुआती दौर में, आज अब तो मैं 37 साल का हो गया हूँ, शुरुआती दौर में देखा जाए आज से 20 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी उन दिनों स्ट्रगल कर रही थी और एक बार उनका मजाक उड़ाया गया था। पहले जनता पार्टी हुआ करती थी। हाँ, संसद भवन में एक बार उनका मजाक उड़ाया गया तो उन्होंने कहा कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, देश रहना चाहिए। दूसरा, आज मेरे दो सांसद ज़रूर हैं देश के अंदर। इस पार्टी में 2 सांसद यहाँ तक पहुँच पाए हैं संसद भवन तक, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मेरे पार्टी का जो है प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। मतलब मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, ये अटल जी के विचार थे। और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक बार की बात है जब अटल जी को, वो वर्तमान में प्रधानमंत्री थे और उनको राष्ट्रपति के लिए मनोनीत किया गया था, आगे किया गया था, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आगे किया गया था कि वो राष्ट्रपति बने और उनका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तो वर्तमान की राजनीति में जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उस समय की राजनीति से हमें क्या सीखना चाहिए और अटल जी के विचार खासकर राजनीति के हिसाब से आपको कैसे लगते हैं? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने जो है देश को जोड़ा है, देश को कभी विभाजन की तरफ नहीं ले गए और देश के लोगों को जोड़ा, मानवता पर काम किया। उनके लिए मतलब कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, वो योग्यता पर काम करते थे, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति जो हमारे बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उनके दोनों की एक इक्वल क्वालिटी थी। अगर हम कहें हिंदू धर्म में राम का रोल अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निभाया, तो मुस्लिम धर्म में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, वो भी कहीं ना कहीं राम ही थे।
उन दोनों ने देश के लिए काम किया। अब मतलब देश की राजनीति में अब धार्मिक आधार से राजनीति ज़्यादा होने लगी। राम और कृष्ण, अभी अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, उसके बाद अयोध्या में मंदिर का निर्माण होगा। तो मंदिर को लेकर कैसा आपका विचार है? मंदिर के लिए पूरा देश जो है और पूरा विश्व जो है राम की तरफ बढ़ रहा है। भगवान राम के जो हमारे लोग मानते आ रहे हैं शुरू से, और ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा, पूरे विश्व में संदेश जाएगा और राम राज्य का संदेश जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको कहीं ना कहीं आज जो है बीजेपी सरकार पूरा कर रही है, ठीक है। और जो आपने बोला, कोशिश बनी रहे कि अटल जी के सपने और उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पूरा बरकरार रहे। मतलब बजाय लड़ाई झगड़ा आपस में मतभेद ना होकर के एक स्वस्थ राजनीति का परिचय देना चाहिए। मतलब अटल जी की जो सोच थी, जो विचार थी कि मैं रहूं या ना रहूं, देश रहना चाहिए। कुछ लोग से और बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? आदित्य दुबे। आदित्य दुबे। अटल जी के विचारों से आप कितने प्रभावित? शायद मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने आज दिन तक मतलब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, तो मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा याद है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो देश के लिए किया, जिस तरीके उनके जो निर्णय, सबसे पहले तो खैर मैं बता रहा हूँ आपको, कोई छोटा था जो उन्होंने 98 में जो उनका पोखरण का जो है वो जो उन्होंने परमाणु परीक्षण कराया था, उस समय किस तरीके के आप देखोगे, जैसे अमेरिका ने और जो है बहुत सारे ऐसे जो है वो देश थे, चाइना ने और ब्रिटेन, जर्मनी ने, मतलब जिस तरीके विरोध किया था, प्रतिबंध लगाई थी भारत पे, आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। उसके बाद में कुछ ऐसे भी देश थे जिन्होंने समर्थन किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने, मतलब उनका जो स्टैंड रहा, उनने कि हम झुकेंगे नहीं, हम किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसी परिस्थिति में नहीं जाना चाहते। हम पहले ही आज हम परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण करने का मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध करेंगे, परीक्षण करने का मतलब ये है कि अगर हमारे ऊपर कोई युद्ध का खतरा भी आ रहा है तो वो टल जाएगा। उसके बाद में जो जिस तरह उनकी जो लॉबी थी, कलाम साहब थे उसमें, और भी जो समय जो आर्मी के चीफ थे, वो बहुत सारे, मतलब कुछ अधिकारियों को ये मालूम था। आप ये देखो, जो लीडरशिप उन्होंने दी है, जो लीडरशिप उन्होंने डेवलप की है, आज हम वो देख रहे हैं कि किस तरीके सुशासन पे उनके जो आज उनकी पार्टी में जैसे मोदी जी हैं, या और भी उनके साथ में जो थे, अब यूपी में आके भी जो है वो योगी जी, मतलब सुशासन के रास्ते पे बढ़ रहे हैं। अच्छा काम किया है, करते रहेंगे ऐसे, जिस तरीके से भी चल रहा है, तो सपोर्ट मिल रहा है जनता का। और वाजपेयी साहब के लिए वो तो मतलब कहते नहीं, हम तो उन्हें राजनीति का अजात शत्रु मानते हैं। अजात शत्रु, मतलब आज दिन तक मैं इतना बड़ा हो गया, मैं उस शायर का नाम भी लेना पसंद नहीं करूँगा, उनकी मुख से मैंने वाजपेयी साहब के लिए एक शब्द सुना था, जो उन्होंने उनकी जो है बुराई की है या उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैंने आज दिन तक किसी भी, चाहे मैंने 4 साल के बच्चे से बात की हो, और चाहे मैंने 64 साल के किसी बुजुर्ग से बात की हो या 90 साल के किसी बुजुर्ग से बात की हो, मैंने आज दिन तक किसी के मुख से वाजपेयी जी के लिए बुराई नहीं सुनी कभी। एक उनको हमेशा वो एक आइकन मानते हैं लोग, जो है उन्हें अपना कहते नहीं, ईमानदार राजनेता के तौर पे उनकी जो छवि है। और जिस तरीके से उन्होंने, अब आप देखें कि बहुत सारी, अभी जैसे कि एक और भाई ने, जैसे आपने पूछा था तो मैं सुन रहा था, तो बताया कि जैसे हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, बहुत सारी जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो है एक हिंदी भाषा का जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया उन्होंने, विदेश में जाके उन्होंने वो विदेश मंत्री बन के गए, वहाँ उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। आज भी वो सरकार उनके जो आज मोदी जी हैं वो कर रहे हैं। तो ये एक मतलब कहते नहीं कि वो हम लोगों के हीरो हैं, और हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे वैसे। मतलब भाई साहब ने कहा कि अटल जी के जो विचार थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल से मैं मिटाता हूँ, हाँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो अटल जी के सिद्धांत थे, अटल जी के विचार थे, वो अभी भी देश में काफ़ी ओतप्रोत हैं। और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के युवाओं के बारे में, मतलब आज के जो युवा हैं वो अटल जी के बारे में कितना जानते हैं, उनके विचारों से किसने प्रभावित हैं। और करंट में जो भी वर्तमान में राजनीति चल रही है कि सत्ता पक्ष पर विपक्ष कीचड़ उछाल रहा है, कि संसद में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष के कुछ सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, उसके बाद फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में घमासान कर रहे हैं। उस समय की राजनीति को याद करिए कि एक तरफ सत्ता पक्ष बैठता था, दूसरी तरफ विपक्ष बैठता था, और संसद में खड़े होकर अटल जी कहते थे कि भले ही मेरी पार्टी के अभी 2 सांसद हैं, लेकिन ये एक वक्त ऐसा आएगा जब
हमारी यहाँ पर सत्ता होगी और उसके बाद हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो अटल जी के जो विचार थे उस समय कुर्सी को लेकर कोई लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि कुर्सी ही नहीं, अटल जी ने एक कविता कही थी कि मैं रहूं या ना रहूं, देश रहना चाहिए। तो ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। हम कुछ और लोगों से जानेंगे, कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आइए, पप्पू भैया, क्या नाम है? पप्पू कुमार शाह। कितनी साल से यहाँ चाय बेच रहे हैं? चाय तो हम 8-9 साल से हो गया है। अच्छा, अटल जी के बारे में कुछ जानते हैं? अटल जी, अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री, कवि, पत्रकार, बहुत बड़े प्रख्यात लेखक। हाँ जानते हैं, लेकिन हम उस टाइम तो थे ही नहीं, तो हम नाम सुने हुए हैं। अच्छे, भारतीय राजनीति में 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बहुत अच्छे थे प्रधानमंत्री, ये तो जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? श्याम तिवारी। श्याम तिवारी। कहाँ से? Basically from Lucknow, but here in Noida for 2 years. लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी से आप कितना ओतप्रोत हैं, मतलब उनको आप कैसे देखते हैं? Well, I feel that he has been a great prime minister, but unfortunately after that Congress took over everything, and finally I think that particular thing that Atal Bihari Vajpayee started, it's now resumed after Modi government came in picture. आफ्टर मोदी गवर्नमेंट, ओके। मतलब आप अटल जी के जो, जैसे अटल जी प्रधानमंत्री थे, कवि थे, और उसके बाद एक अच्छे व्यक्तित्व के, बिल्कुल। तो मतलब अभी करंट की जो राजनीति है उसमें आप कैसे देखते हैं? मतलब अटल जी को आप उनके आसपास किसको खड़ा देखते हैं या पाते हैं? Honestly speaking, I am not much active into politics, तो मुझे आइडिया नहीं है कि where has he been nowadays, honestly speaking. तो इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, मोदी जी का काम कैसा लगता है आपको? So far so good. हाँ, मतलब टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने कि बताया कि आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ टू मच इनटू पॉलिटिक्स, हाउएवर आई विल अप्रिशिएट व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर लास्ट 5-6 years. सो आई मीन यू लुक एट, तो मैंने अपने गांव में भी बहुत सारे चेंजेस देखे। फॉर एग्जांपल द टॉयलेट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड फॉर एवरीवन। तो मतलब ये कुछ ग्राउंड वर्क है जो पहले भी हो सकता था, इनफैक्ट बहुत पहले हो सकता था। दिस इज़ नॉट अ बिग डील, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ बेसिक राइट फॉर एवरीवन, सो दैट हैज़ बीन हैपनिंग, सो आई अप्रिशिएट इट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की। अंकल, बातचीत करना चाहेंगे कुछ? अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है, चाय पी रहे हैं। जाहिर सी बात है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है त्वयं चापी मैम चापी। आप चाय पी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चाय पे चर्चा भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश। पूरा नाम? रमेश नागर। रमेश नागर। अटल बिहारी वाजपेयी को आप कैसे देखते हैं, एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में, एक कवि के रूप में, या एक अच्छे विचारक के रूप में? हर क्षेत्र में एक संपन्न इंसान थे वो, उनका तो खैर मुकाबला ही नहीं है। ना भारत की राजनीति में उनका मुकाबला है, ना किसी पार्टी में उनका मुकाबला। वो एक अलग ही छवि के इंसान थे जो हमेशा पूजनीय रहेंगे और हमेशा ही उनका आदर के साथ नाम लिया जाएगा। इस तरह की उनकी छवि रही है। अच्छा, अभी करंट में अटल बिहारी वाजपेयी के आसपास जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनका वो एक ओरा था, वो आप किसको देखते हैं कोई वहाँ तक पहुँच पा रहा है? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी तमाम बार कहते थे कि मैं रहूँ या ना रहूँ, देश रहना चाहिए, क्योंकि उनको कुर्सी की कभी मतलब क्या कहते हैं, मोह नहीं था। वो हमेशा कुर्सी के लिए नहीं, वो देश के लिए करते थे। और अभी जो देख रहे हैं कि एक दूसरे पर मतलब कैसे सरकार बनाई जा सके या कैसे अपने आप को स्थापित किया जा सके, उसको लेकर घमासान मची रहती है। तो मतलब अटल जी को आप उस विचार से कैसे देखते हैं? नहीं, अटल जी के विचारों पे अगर आज भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्तित्व है तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि आज वो देश के लिए जी रहे हैं, ना कि अपने परिवार के लिए। जो आपने बात रखी कि भाई अपने लिए ना जी का, देश के लिए जो जी रहा है, ऐसा किसका व्यक्तित्व है? तो मेरी नज़र में या तो यूपी को योगी जी संभाल रहे हैं और देश को मोदी जी संभाल रहे हैं। तो ये दो आदमी, मुझे लगता है कि इनसे बढ़ के मुझे तो लगता नहीं कि कोई देश के लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि हर आदमी अपने बच्चे को स्थापित करने में लगा हुआ है। हर आदमी, किसी को भी ले लो आप। आज ना तो कल उसका जब भेद खुलता है कि भाई इसने अपना वो बच्चा सेट कर दिया, इसने भतीजा सेट कर दिया, इसने बुआ सेट कर दी, भाई भतीजावाद से अलग हटके
लगभग सभी पार्टियों में तो परिवारवाद होता ही है, मतलब कोई पार्टियां इससे अछूती नहीं हैं, लेकिन जो व्यक्तित्व है, जैसे अभी आपने कहा कि मोदी जी अटल जी के थोड़ा पास आपको आपके हिसाब से दिख रहे हैं, तो क्या मतलब देश में 2024 में एक बार फिर से सत्ता की वापसी होगी, या जो एनडीए गठबंधन है जिसमें आरजेडी, जेडीयू और मतलब कई सारे जो दलों का गठबंधन है, वो एक बार सरकार बनाएगा? इनका कहीं कहीं आसपास कोई लेना देना नहीं है। 2019 में भी ये सारे इकट्ठे थे, लेकिन देश की जनता ने मोदी जी को चुना, क्योंकि मोदी जी में वो एक चीज़ लोगों को नज़र आती है। पहले तो वो ये तक भाई दिलों में थे, अब तो मन में बिल्कुल समा गए हैं लोगों के कि कोई है तो सिर्फ मोदी है और कोई है ही नहीं। आज अगर देश की कमान जिस आदमी के हाथ में है वो सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, हर आदमी सुरक्षित है। और ये तो भाई खाना कमाना तो चलता ही रहता है। अगर आदमी इस चीज़ को लेकर ये कह दे कि भाई मैं आज भूखा हूँ और नंगा हूँ, कपड़े नहीं है, ये नहीं है वो, तो अपना खाना कमाना करो ना भाई। एक अच्छे आदमी के और मजबूत आदमी के हाथों में हाथ देश है, इससे बड़ा हमारी नज़र में तो कोई है नहीं। मतलब अभी इनका कहना है कि देश में जो मजबूत राजनीति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से ही चल रही है, मतलब मोदी ही अभी देश के लिए ज़रूरी ही भी हैं। अंकल क्या नाम है आपका, अगर बातचीत करना? क्या नाम है? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा। कहाँ से हैं? राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं। अरे मतलब राजस्थान तो काफ़ी विरासत वाला प्रदेश है। ये बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप क्या जानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के तरह कोई प्रधानमंत्री है नहीं, किसी ने नहीं है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उनके बराबर प्रधानमंत्री बीजेपी में कोई भी ना मोदी है, ना जोगी है, कोई भी ना है। देश को लूट रहा है, कमा रहा है, खा रहा है। मतलब अटल जी के सिद्धांत थे कि मैं रहूं या ना रहूं, देश रहना चाहिए। तो मतलब अटल जी एक पत्रकार भी थे, एक कवि भी थे, अपनी कविताओं से लोगों को भी जागरूक करते थे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब पर खुलकर बोलते थे और सब अटल जी का काफ़ी सम्मान करते थे। तो मतलब वैसे व्यक्तित्व को अभी आप किस में देख रहे हैं करंट राजनीति में? करंट राजनीति में मोदी जी क्या नाम, मोदी जी कर रहे हैं, पर मोदी जी का वो नहीं है जो कौन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गरीबों का खून चूसना है, अमीरों का अमीर करना है, बस इनका ये काम है। क्यों, मतलब पिछले 8-9 सालों में विकास नहीं हुआ है मोदी जी के? सर जी विकास हुआ है, आपने ये भी जानते होंगे, ये एक पब्लिक के ऊपर में 3.5 लाख रुपए कर्जा जो बना हुआ, देश को क्या कर रहा है, पैसा क्या कर रहा है। 206 देश हैं, 206 देश में ये प्रधानमंत्री ने 2-2 बारी घूम के आए। एक देश घूमने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, पैसा कहाँ जाता, पब्लिक के जा रहा है ना भाई। है हमारा पैसा खाए पड़ी सरकार। आपका पैसा? हाँ सहारा पे। कहाँ पे? सहारा। सहारा तो प्राइवेट है ना? हाँ उसी भैया, इसी सरकार में नहीं मिला है, पहले तो मिला था जब ये सरकार आई थी। अच्छा, अटल जी से आप कितना प्रभावित हैं? अटल जी के बारे में क्या जानते हैं आप? अटल जी थे, हम थे ही ना उस टाइम। नहीं, अटल जी थे नहीं थे, देखी नहीं, कोई राष्ट्रपति नहीं बना है। लाल बहादुर शास्त्री के नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति के लिए विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने एक बार बोला था कि आप राष्ट्रपति बन जाओ, तभी वो प्रधानमंत्री थे। उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया, फिर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम, जी का ये नाम बदनाम कर रही है सरकार, कुछ नहीं कर रही है। कलाम जी ने 3 बारी राष्ट्रपति बने हैं और उनके तरह ईमानदार आदमी कोई नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस जो है अपनी देश बनाया, आर्मी बनाया। गरीब सबसे ज़्यादा इस सरकार में गरीब बहुत परेशान है, सबसे ज़्यादा। सरकार तो कह रही है कि हमने कई सारे लोगों को मतलब गरीबी से मुक्त कराया और 2024 तक, जैसे 22 तक वो बोल रही थी कि सभी को पक्का मकान देगी। शायद अपने बनाए हुए उन्होंने मकान अपने बनाए हुए, शायद हमारे तो किसी मकान बने नहीं आज तक। हमें आपको किसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? किसी ने मिला है अभी तक। क्यों? आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख तक आपको फ्री। कार्ड पता किसके बनने हैं? जिसके घर में 5-6 मेंबर हैं, और हमारे हैं हम 2, तो हमारा कैसे बन जाएगा, ये सोचो आप। हमारा कैसे? और सरकार फ्री में राशन दे रही है। अरे बड़ा राशन मिल रहा है साहब, बहुत राशन मिल रहा है। जो राशन, ठीक है, वो सरकार के विकास पर, सरकार के वादों पर हम बाद में आते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी, राशन से बढ़िया किसी का नौकरी दे दो, बिजनेस दे दो। जो पटरी पर हम दुकान लगाते थे, शशि चौक पर दुकान था, अच्छा खासा 10-12 हज़ार का सेल था। कहाँ पे लगाते थे? शशि चौक पर लगाता था मैंने, जो अच्छा खासा ब्रेड चाय बीड़ी सिगरेट 12-13 हज़ार का सेल था। मेरी दुकानदारी खत्म कर दिया, रिक्शा चला। किसने हटाया? क्यों? उन्होंने, इनके सरकार ने हटाया कौन? नहीं, वो तो फिर नगर निगम ने हटाया होगा, क्योंकि वो अवैध होगा। फिर शुरू है सारा कानून तो वहीं से ही है। तो फिर ट्रैफिक व्यवस्था को भी तो मेंटेन करना है।
तो मैंने तो करने के लिए तैयार था, मैं जब नहीं दिया तो इसलिए करना क्या है। क्यों देख के आओ रोड पे कितनी लग रही है, पैसों से लग रही है, सारी पड़ रही है, रोड पे लगी पड़ी है, वो सब फ्री बैठे हैं क्या, सब लगाना है पैसा तो लगा रखे 500 रुपया 1000 रुपया डेली के दे रहे हैं वो, जो सारा रोड घर हुआ है, देख के आओ उधर देख के आओ, सारा घर हुआ रोड। में दुकान 1000 रुपया डेली का है, जो 18 अट्टा वाली है 1000 रुपया डेली का है। ठीक है, ये अतिक्रमण और दुकानों पे बाद में आते हैं। अभी हम अटल जी पे बात कर रहे थे क्योंकि आज अटल जी की जन्म जयंती है और कहते हैं कि देश के युवाओं को या देश जी साहब अटल जी बहुत बढ़िया काम करे उन्होंने, जितने दिन प्रधानमंत्री उन्होंने रहे टॉप के काम किए, उनके बराबर कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ना इंदिरा गांधी थी और ना आपको ये नरेंद्र मोदी है, ना कोई और प्रधानमंत्री उनके बराबर कोई नहीं है। बहुत बढ़िया काम, बेस्ट काम किया था उन्होंने। चलिए, आदमी को सिर्फ 3 चीज़ चाहिए बस, क्या क्या क्या? एक पेट्रोल सस्ता, एक सरसों का। पेट्रोल तो अभी सस्ता कर दिया। कहाँ कर दिया भाई साहब, बता दो कहाँ कर दिया। मतलब देश में चुनाव आ रहा है तो क्या मतलब चुनाव पे होता है खाली क्या, चुनाव पे करते हैं, वैसे नहीं है, वैसे पब्लिक नहीं है, अपने फायदे के लिए करते हैं क्या, ये सोचो के बाद दिमाग से। गरीब आदमी इतना परेशान है कि चाहिए एक सिलेंडर देख लो आप, हर गरीब के घर में सिलेंडर। आपको अटल जी की कोई कविता या कोई कुछ मतलब अटल जी के बारे में कोई किस्से कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ? तो हमें पता नहीं भाई साहब, हमें तो इस सरकार में अब पूछो, हम आपकी आज के युवा हैं, आज के युवा हैं लेकिन अपने ऐतिहासिक अपने पौराणिक जो चीज़ें हैं। सुना है कि सरकार बढ़िया थी अटल जी की, ऐसी बात हो रही है, सुना था हमने, देखा नहीं था बस। अब देखे चला है जो सरकार जो अब आई है, अब देख रहे हैं हम, अब हमारी इधर से इधर ज़मीन पलट गई हमारी खुद। क्या नाम है भैया आपका? नो कमेंट्स। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश शर्मा। कहाँ से? बुलंदशहर। अटल बिहारी वाजपेयी से आप कितने मतलब ओतप्रोत हैं या कितना आप अटल बिहारी वाजपेयी को जानते हैं? अच्छे नेता थे, बस इतना ही जानते हैं हम तो। काफ़ी अच्छे नेता थे। हाँ, उनके एक बात मतलब वो पत्रकार थे, कवि थे और सबसे ज़्यादा वो देश के लिए समर्पित थे। हाँ, देश के लिए समर्पित थे। और उनकी एक बात है कि वो खरीद फरोख्ती जो करते हैं उन्हें मैं जूते की नोक से भी छूना पसंद नहीं करूँगा, कुछ इस तरह कवि थे। काफ़ी अच्छी बातें बोली हैं उन्होंने। प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, काफ़ी अच्छे नेता थे। अच्छा, कैसे याद करना चाहेंगे? मतलब जैसे अभी देखो करंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी हैं। क्या दोनों में अटल जी की क्वालिटी आपको दिख रही है? मतलब चाहे राहुल गांधी हो या क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि अटल जी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में से किसी के पास नहीं है वो नॉलेज तो जो अटल बिहारी वाजपेयी में थी। बाकी नेता तो और भी होंगे और आएंगे। हाँ, दोनों में से किसी के पास ऐसी योग्यता नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी जैसी। अटल जी का जो व्यक्तित्व था, कहते हैं कि इंसान रहे या ना रहे, वो अपनी बातों से, अपनी कविताओं से, अपनी चीज़ों से वो अपना छाप देश में छोड़ देता है। और अटल जी अभी हो या ना हो, लेकिन आज उनकी जन्म जयंती है, तो जन्म जयंती पर हम लोगों से यही बात कर रहे हैं कि आखिर अटल जी के जो सिद्धांत हैं, अटल जी की जो योजनाएं हैं या अटल जी की जो कविताएं हैं, उस पर लोग क्या क्या जानते हैं। जैसे तमाम लोगों से हमने बातचीत की, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पता है, कुछ लोग अटल जी के पूरे इतिहास को जानते हैं कि वो राष्ट्रपति के लिए मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष ने उनको आगे किया था, लेकिन व्यक्तित्व के बारे में हम तमाम और लोगों से जानेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए 1 मिनट।